तो आज आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित का अभ्यास 4B। तो 4B को पढ़ने से पहले आप लोगों को हमने 4A में एक निर्णय बताया था और 4B में आप लोगों को 2 निर्णय पढ़ना है, निर्णय 2 और निर्णय 3। निर्णय पढ़ने के बाद ही आप लोग एक्सरसाइज 4B लगा सकते हैं। तो पहले निर्णय जानना जरूरी है, इसको याद रखना है, इसको कैसे बनाएंगे तभी एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि एक एक बात आसानी से समझ में आ सके। हम ऐसे ही डेली आप लोगों को पढ़ाते रहते हैं, डेली घर बैठे आप लोग ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। डेली एक वीडियो अगला पार्ट आप लोगों को मिलता रहेगा, तो वीडियो को पूरा देखें और एक एक बात आप लोग ध्यान से समझें। और अगर आप लोगों को हमसे बात करना है तो मेरा सोशल मीडिया का लिंक फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर फॉलो कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछना है उसको पूछ सकते हैं। तो देखते हैं इसको। निर्णय 2 कह रहा है दिए हुए कोण के बराबर कोण की रचना करना है। कोई एक कोण दे दिया है, कोण आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 6 में। देखिए कोण ऐसे होता है, कोई मान लीजिए एक कोण दे दिया है, कोण हम ऐसे बना दे रहे हैं, ऐसे स्केल से एक लाइन खींचते हैं। मान लीजिए ये दिया हुआ है AB, कोई कोण यहां दे दिया है ऐसे ABC, ये मान लीजिए एक कोण दिया हुआ है। कोण किसको कहते हैं? जब दो रेखाएं किसी बिंदु पर आकर मिलती हैं तो दोनों के बीच के जो झुकाव को ही कोण कहते हैं। तो यहां देखिए, और कोण को पढ़ा कैसे जाता है आप लोग ये भी ध्यान दीजिए। कोण जो बीच में होता है उसको पहले नहीं पढ़ सकते हैं, इसको ABC नहीं पढ़ सकते हैं। जो कोण दर्शाना रहता है उसको बीच में ही लिखा जाता है। तो इसको पढ़ सकते हैं या तो CAB या तो BAC। इस कोण का नाम क्या हो जाएगा? या तो BAC पढ़ सकते हैं या तो CAB पढ़ सकते हैं। कोण को हमेशा लिखते हैं तो बीच में, इसको ऐसे लिखेंगे। अगर मान लीजिए CAB लिखा हुआ तो समझ जाएंगे ये बीच का कोण है, या इसी को लिख सकते हैं BAC, बीच का कोण माना जाएगा। अगर इधर उधर ए को कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कोण को हमेशा बीच वाले से ही समझते हैं कि बीच वाला कोण है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं कि कह रहा है कि दिए हुए कोण के बराबर कोण की रचना करिए। यहां कोई कोण दे दिया है, कोण BAC या कोण CAB है, तो इसी के बराबर हमको दूसरा कोण बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं हम। पहले तो एक यहां एक दूसरा लाइन खींचते हैं, क्योंकि इसी कोण के बराबर हमको दूसरा कोण बनाना है। यहां नीचे बना रहे हैं देखिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक लाइन खींच देंगे, जैसे AB खींचा हुआ था तो हम कुछ भी खींच देंगे। यहां मान लीजिए हमने एक लाइन खींच दिया PQ। इसको नाप के नहीं खींचना लाइन, कोई जरूरी नहीं है इसके बराबर ही खींचेंगे, बस एक लाइन सीधा खींच देंगे स्केल की सहायता से PQ। हमको इसी कोण के बराबर बनाना है कोण। तो हम लोग क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा। यहाँ प्रकार से कोई भी दूरी लेंगे, कोई भी दूरी अपने आप लोग हिसाब से ले सकते हैं, और जो पहला कोण दिया हुआ है उसके A पर रखेंगे यहाँ कोण के, और ऐसे एक कोई भी चाप लगा लेंगे। क्या करेंगे, जो कोण दिया हुआ उसी के बराबर कोण बनाना, तो हम लोग एक लाइन खींच देंगे और इस पहले वाले कोण में क्या करेंगे, A पर रखेंगे और ऐसे कोई भी दूरी इसमें लेके और ऐसे एक चाप लगा देंगे। ये चाप देखिए 2 जगह काट रहा है, उसका नाम लिख लेंगे। मान लीजिए यहाँ M पर और यहाँ N पर काट रहा है। अब यही चीज ध्यान देना है, जो ये दूरी हमने लिया और ये चाप लगाया है उसी दूरी से, इसको घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, ध्यान रखना है। उसी दूरी से अब P पर रखेंगे ऐसे, और
एक चाप लगा देंगे। जो दूरी हमने यहाँ लेके चाप लगाया उसी दूरी से हम लोग जो नया कोण बना रहे हैं उसको एक चाप लगा देंगे। ये बड़ा सा चाप लगा सकते हैं, जितना बड़ा चाहेंगे लगा सकते हैं। अब हम लोगों को ध्यान क्या देना है, ये देखिए। अब इसमें क्या करेंगे, यहां देखिए यम पर रखेंगे और दूरी कौन सा लेंगे, ये वाला दूरी नाप लेंगे। देखिए जो पहला कोण है वही वाला दूरी नाप लेंगे, ये यम दूरी लेंगे। देखिए हमने यहां से यहां तक का दूरी नाप लिया प्रकार से पेंसिल से। देखिए ऐसे हमने यम का दूरी ले लिया। और इस वाले में अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ जब कहीं काटा है तो इस पर भी कुछ लिख सकते हैं हम लोग नाम। मान लीजिए हमने रख दिया इसका नाम आई। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये वाला दूरी हम लोग ले लेंगे यम वाला और आई पर रख के ऐसे चाप काट देंगे। देखिए हमने काट दिया। अब जहां कट रहा है मान लीजिए ये हो गया जे। अब क्या करेंगे, देखिए पी को जे से मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे, यही दिए हुए कोण के बराबर कोण बन गया। ये हमेशा स्केल से ही खींचेंगे, स्केल को रखेंगे पी को जे से जहां कटा है इसी जे से मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। इसको मान लीजिए यहाँ कुछ भी नाम लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, हाँ लिख दिए। तो यही देखिए दिए हुए कोण के बराबर कोण बन गया। कुछ नहीं करना है, देखिए एक बार क्या करना है, यहां से कोई भी दूरी लेके एक चाप लगाएंगे तो उसी दूरी से यहां से भी लगा देंगे और इस दूरी को नाप लेंगे और यहां रख के देखिए काट देंगे और मिलाते हुए आगे तक बढ़ा देंगे। तो दिए हुए कोण के बराबर कोण बन गया। अब ये हमने बना दिया तो इसी को यहाँ लिखना हमने बताया था पिछले एक्सरसाइज 4A में, तो उसी को लिखेंगे भी। तो कैसे लिखते हैं, देखिए सबसे पहले लिखते हैं ज्ञात है। हल में यही लिखते हैं, हल में कि ज्ञात है। ज्ञात है में क्या, देखिए दिए हुए कोण के बराबर कोण की रचना, मतलब एक कोण दिया हुआ है। कौन सा कोण दिया है, कोण को हमेशा पहले नहीं बीच में लाते हैं, तो कोण BAC। तो लिखेंगे दिया हुआ है क्या, कोण BAC। ये कोण हमको ज्ञात है, पहले से दे दिया है। हमने बताया था ज्ञात है में जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसी को लिखते हैं। दूसरा हेडिंग लिखते हैं रचना करनी है। अब रचना करनी है हमें क्या लिखते हैं, जो हमको बनाना रहता है उसी को। तो देखिए क्या बनाना है, कोण के बराबर कोण बनाना है। तो लिखेंगे कोण BAC के बराबर कोण की। देखिए यहां रचना करनी है दे दिया, तो इतना ही लिखेंगे कोण BAC के बराबर कोण की। कोण BAC के बराबर कोण की रचना करनी है। यहां रचना के चरण लिखते हैं। इसको नंबर डाल डाल के लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने एक क्या किया, इसको पूरा डिटेल में नहीं लिखेंगे। देखिए दिया हुआ है कोण तो ऐसे लिख देंगे, एक कोण हमने बनाया कोण BAC। तो लिखेंगे सर्वप्रथम एक कोण BAC बनाया। अब दूसरे नंबर पर क्या किए हैं, सबसे पहले हमने एक कोण बनाया BAC, अब इसी के बराबर हमको कोण बनाना है। तो अब देखिए दूसरे नंबर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक रेखा खींचा है PQ। एक दूसरा रेखा
पी क्यू खींचा, हमने क्या किया, एक रेखा पी क्यू खींचा है, और हमने ये भी देखिए किया है क्या कि इस कोण बी ए सी में हमने एक चाप लगाया है। कोण अब हमने देखिए क्या किया, कोण बी ए सी के बिंदु ए को, कोण बी ए सी के बिंदु ए को केंद्र मानकर किसी भी दूरी से लेकर एक चाप लगाया, एक चाप हमने लगाया जो ए बी और ए सी को एम और एन पर काटता है, लगाया जो ए बी और ए सी को क्रमशः एम और एन पर काटता है। अब हम लोग क्या करेंगे, एम एन पर काटता है, उसी दूरी से हम लोग क्या करेंगे, एक पी पर रखकर एक चाप लगाएंगे। पुनः उसी दूरी से P को केंद्र मानकर एक चाप लगाया जो PQ को I पर काटता है। अब हमने देखिए क्या किया है, प्रकार में MN दूरी लेकर I पर रखकर एक चाप लगाया। हमने प्रकार में MN दूरी लेकर I से एक चाप लगाया, I से एक चाप लगाया जो J पर काटता है, जो पहले चाप को J पर काटता है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहां लिख लेंगे, यहां लिख रहे हैं देखिए, J पर काटता है, P को J से मिलाते हुए, अगला नंबर लिख ले रहे हैं, P को J से मिलाते हुए, P को J से मिलाते हुए R तक बढ़ाया,
यही कोण क्यू पी आर क्यू पी आर यही ए बी सी के बराबर है। अगला निर्णय देखते हैं। तो तीसरा निर्णय हम लोग देखते हैं, निर्णय 3, दिए हुए कोण को समद्विभाजित करना। कोई कोण जैसे मान लीजिए दे दिया है, कोई एक कोण दे दिया है, इस कोण को समद्विभाजित करना है। समद्विभाजित का मतलब आप लोग जान चुके हैं, मतलब इस कोण को 2 बराबर भागों में बांटना है। ये नाम से नहीं दिया है कितने अंश का कोण है, कितने भी अंश का कह के क्वेश्चन में दे सकता है। मान लीजिए 60 ही अंश का है तो 20 से अगर खींचेंगे तो 30 अंश का होगा। तो कैसे प्रकार की सहायता से इसको 2 बराबर भागों में कोण को बांटेंगे। अभी तक आप लोगों ने एक रेखा को 2 बराबर भागों में बांटना सीखा था, लेकिन अब कोण को बांटना सीखेंगे। दिए हुए कोण को समद्विभाजित करना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो कोण दिया हुआ है यहाँ ए पर, 2 रेखाएं जब किसी बिंदु पर मिलती हैं तो दोनों के बीच के झुकाव को ही कोण कहते हैं। तो देखिए इसमें इसको 2 बराबर भागों में बांटने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रकार में कोई भी दूरी लेंगे, कोई भी दूरी ले लेंगे अपने तरफ से और ऐसे एक चाप लगा लेंगे, ए पर रखेंगे देखिए प्रकार को, और एक चाप ऐसे लगा लेंगे। अब जब चाप हम लोग लगाएंगे तो देखिए चाप ए बी को और ए सी रेखा जो है इसको 2 जगह काट रहा है, तो कुछ नाम लिख देंगे। मान लीजिए हमने यहाँ जो काट रहा है P लिख दिए, यहाँ जो काट रहा है Q लिख दिए। सबसे पहले हमने क्या किया है, जो कोण दिया हुआ 2 बराबर भागों में बांटना, हमने ए पर रखा कोई भी दूरी लेकर और एक चाप लगाया जो ए बी को P पर और ए सी को Q पर काट रहा है। अब आगे देखिए क्या करते हैं, अब प्रकार से ध्यान देंगे, ये जो चाप हमने लगाया है जो PQ चाप है, इस P पर रखेंगे और आधा से अधिक दूरी लेंगे। देखिए अंदाज से इसका आधा से अधिक दूरी ले लेंगे। किसका, ये जो PQ चाप है इसी का P पर रख के आधा से अधिक दूरी ले लेंगे और ऐसे एक चाप लगा देंगे। इसी दूरी से अब घटाना बढ़ाना नहीं है, अब Q पर रखेंगे और एक दूसरा चाप लगा देंगे। देखिए ये दोनों चाप जहां कट रहे हैं उसका भी कुछ नाम लिख लेंगे। मान लीजिए हमने M लिख लिया इसको। अब क्या करेंगे, स्केल से ए को देखिए, ए को इस जहां कटा हुआ M से मिलाते हुए ऐसे आगे तक बढ़ा देंगे। मान लीजिए हमने यस तक बढ़ा दिया। अब यही जो एस रेखा है इस कोण को देखिए 2 बराबर भागों में बांट दिया है। तो इसी तरह से किसी दिए हुए कोण को 2 बराबर भागों में बांट देंगे। समद्विभाजित मतलब 2 बराबर भागों में बांटना। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने बनाया उसी तरह लिखना होता है। तो सबसे पहले हल में लिखते हैं क्या, ज्ञात है में लिखते हैं क्या दिया, दिए हुए कोण को, कोण दिया हुआ है BAC, लिखेंगे कोण BAC। कोण का पहचान ये होता है, देखिए अगर मान लीजिए हमको हिंदी में न लिखना रहे तो ऐसे लिख सकते हैं, ये होता है कोण, कोण का चिन्ह, कोण हिंदी में, या कोण ऐसे BAC लिख सकते हैं ऐसे। तो दिया है कोण BAC, ज्ञात है, रचना करनी है, हमको क्या बनाना है, क्वेश्चन पढ़ के देखिए, रचना करनी है, कोण को समद्विभाजित करना है। तो लिखेंगे कोण BAC को समद्विभाजित करना।
कोण BAC को समद्विभाजित करना है, दो बराबर भागों में बांटना है। अब हम लोग लिखते हैं रचना के चरण। इसमें हम लोग नंबर डाल डाल के लिखते हैं। जैसे हमने बनाया, सबसे पहले हमने क्या किया, एक कोण BAC बनाया है। तो पहले लिखेंगे सर्वप्रथम कोण BAC बनाया। सबसे पहले हमने यही किया है, कोण बना लिया है BAC। अब हमने क्या किया है, ए को केंद्र मानकर किसी दूरी से एक चाप लगाया। ए को केंद्र मानकर किसी भी दूरी से एक चाप लगाया, जो AB को P पर तथा AC को Q पर, जो AB को P पर तथा AC को Q पर काटता है। ये हमने कर लिया, P और Q पर काटा। अब हमने क्या किया है, P को केंद्र मानकर PQ के आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप लगाया। P को केंद्र मानकर, केंद्र मानना मतलब उस पर प्रकार रखकर, P को केंद्र मानकर मतलब P पर प्रकार रखकर, P को केंद्र मानकर P को केंद्र मानकर चाप PQ के आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप लगाया। आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप लगाया। पुनः उसी दूरी से Q को केंद्र मानकर दूसरा चाप लगाया। दूसरा चाप लगाया जो पहले चाप को M पर काटता है। A को M से मिलाते हुए A को M से मिलाते हुए S तक बढ़ाया। यही AS रेखा, कोण BAC को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित
करता है, समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। जैसे बनाएंगे उसी तरह लिखना है, ये जरूरी होता है लिखना, नहीं लिखेंगे तो आप लोगों को नंबर नहीं मिलेगा एग्जाम में और सही नहीं माना जाएगा। तो हम आज आप लोगों ने 2 निर्णय पढ़ा, आज के लिए बस इतना ही। अब अगले पार्ट में आप लोग 4B का एक्सरसाइज सॉल्व करना सीखेंगे। तो ये जो निर्णय है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आगे के क्लास के लिए भी इसको याद रखना जरूरी है। कैसे बनाना है, कुछ नहीं करना है, एक बार ध्यान से वीडियो को देखेंगे, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। इसको अपने भाषा में जैसे बनाएंगे उसी तरह लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है जैसे हमने लिखा है इसी तरह लिखेंगे, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, वो भी सही माना जाएगा। तो वीडियो को आप लोग ध्यान से पूरा देखिए, एक एक बात ध्यान से समझिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो को पूरा देखें ताकि एक एक बात आसानी समझ में आ जाए। तो अगले पार्ट में कल 4B का जो भी क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज पूरा सॉल्व किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।